are going to talk about the concepts which are related to the density. In the concepts, we are going to learn density, relative density, how the density is depending upon the few factors, what is the difference between the scalar and vector quantity. Hello class, a very good evening to all of you. My name is Ashutosh and again we are here with a very interesting topic. What we are going to learn today, we are going to talk about the concepts which are related to the density. In the concepts, we are going to learn density, relative density, how the density is depending upon the few factors that we are going to learn today. Before starting the class, again I want to give the very important information about the courses. So as you know, we just launched our program, which is the Vijay Bhav program. And under the Vijay Bhav program, what we want the maximum students who are trying to achieve the success. We are going to help them in achieving their goals, in achieving the success. Okay, तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इन्फिनिटी लर्न की साइट पे जाना है, which is infinitylearn.com, और आप वहां पे डिस्क्रिप्शन में भी आज की जो क्लास का डिस्क्रिप्शन है, जो प्रीवियस क्लास है उनके भी डिस्क्रिप्शन में आप इस लिंक को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब यहां पे जब आप इस लिंक पे जाओगे बच्चों, वहां पे कोर्सेज अवेलेबल हैं. द कोर्सेज विच आर अवेलेबल टू यू, दैट आर द क्रैश कोर्सेज आर देयर, लाइव कोर्सेज आर देयर, बुक कोर्सेज आर देयर. द कोर्स विच यू वांट टू टेक, जो भी आपको लग रहा है नहीं, दैट इज द समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प मी, आपके अकॉर्डिंग जो आपको हेल्प करने वाला है, आपको वो कोर्स सिलेक्ट करना है. वहां पे आपको फिल करनी है अपनी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, लाइक योर नेम, योर ग्रेड, आपका रजिस्टर्ड फोन नंबर. आफ्टर डूइंग ऑल दोज थिंग्स, आपको अप्लाई करना है वहां पे कोड आशुतोष 20. जैसे ही आप आशुतोष 20 कोड को वहां पे अप्लाई करेंगे, आई होप यू ऑल नो माय नेम इज आशुतोष. सो व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई आशुतोष 20 कोड देयर, यू विल गेट 20% फ्लैट डिस्काउंट. दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. नाउ लेट मी टेल यू द की फीचर्स ऑफ दीज क्लासेस स्टूडेंट्स. सो वी विल बी देयर फॉर यू 24/7. मीन्स जब कभी भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को, उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपके लिए प्रेजेंट रहेंगे. सेकेंड थिंग, द कंटेंट विच वी आर प्रोवाइडिंग इट टू यू, द कंटेंट विच वी आर प्रोवाइडिंग इट टू यू, दैट इज अ टॉप क्वालिटी कंटेंट. You will get to know about the concepts in a very detailed manner, और वहां पे आप concepts को relate कर पाओगे अपने real life में होने वाली चीजों से. So that is something which is very amazing, right? Now, moving to the third point, the experienced faculty which providing you that particular content, you are going to enjoy this learning journey. Okay, so student, यही एक important information थी. जल्दी से start करते हैं आज की क्लास को. तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे डेंसिटी के बारे में, और बेसिकली आज का जो कोर कॉन्सेप्ट होने वाला है वो होने वाला है डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, कैसे ये इफेक्ट करती है, किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है, इन सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे. और वाटर की डेंसिटी को भी हम थोड़ा यहां से डिस्कस करेंगे, बिकॉज आपने एक चीज पढ़ी होगी, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, थोड़ा सा उसका भी यहां पे डिस्कशन करेंगे. सो डेंसिटी इज अ वेरी सिंपल टर्म. हम क्लास 6 से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं इसको, राइट? क्लास 7 से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं. तो डेंसिटी को एक सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ इट्स मास एंड वॉल्यूम. और सिंपली वी कैन से दैट डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. राइट, मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी को हम जर्नली डिनोट करते हैं लेटर रो से, और समटाइम्स वी आर डिनोटिंग इट विद डी ऑल्सो. ओके, सो दैट्स नॉट एन इश्यू. बेसिकली जब भी आप फॉर्मूला लिख रहे हो, तो वहां पे फॉर्मूला लिखने के बाद जो भी सिंबल आपने यूज किए हैं, उन सिंबल का आपको मीनिंग बताना है कि हाँ, रो इज डेंसिटी हियर, डी इज द डेंसिटी हियर, एम इज द मास एंड वी इज द वॉल्यूम. सो हाउ वी कैन राइट द फॉर्मूला? रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. सो एज आई एम राइटिंग द फॉर्मूला नाउ. जब भी आप डिफाइन करोगे, डेफिनेशन लिखोगे, वहां फॉर्मूला लिखना है और स्टैंडर्ड यूनिट बच्चों जरूर मेंशन करनी है. अगर ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ रहा है व्हाट इज डेंसिटी, ऐसा नहीं हमने लिख दिया इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ इट्स मास एंड वॉल्यूम, दैट्स डन. नो, यू नीड टू राइट द फॉर्मूला एंड द स्टैंडर्ड यूनिट देयर. स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें, दैट इज वेरी सिंपल. आप देख सकते हो, फॉर मास इट इज किलोग्राम, फॉर वॉल्यूम इट इज मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब. दैट विल बी द स्टैंडर्ड यूनिट. नाउ डिफाइन द सिंबल्स ऑल्सो, where rho is density,
V is volume and M is mass. राइट ये तो बहुत सिंपल और बेसिक चीजें, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगेन स्टूडेंट्स, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, कभी भी कोई भी डाउट हो रहा है किसी टॉपिक को लेके, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, ऑलवेज फ्री फील टू आस्क योर डाउट। एंड वेयर यू नीड टू आस्क योर डाउट? इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में जाना है आपको और अपने डाउट्स पूछने, ठीक है। डिफरेंट सब्सटेंस ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम, अगर उनका वॉल्यूम इक्वल है, जैसे वर्ड मर्करी, लेड, आयरन, वाटर, हैव डिफरेंट डेंसिटीज बिकॉज ऑफ देयर मास, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वॉल्यूम सेम होगा तो उनकी डेंसिटी भी सेम होगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे ये चीज याद रखनी है, ओके। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट पॉइंट, सब्सटेंसेस विद इक्वल मासेस। सब्सटेंस कुछ होते हैं जिनका मास इक्वल होता है, बट स्टिल इसका ये मतलब नहीं है कि डेंसिटी इक्वल होगी, उनका वॉल्यूम डिफरेंट होता है, राइट। सब्सटेंस विद इक्वल मासेस हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स and vice versa. So density is equal to mass of the substance divided by the volume of the substance. Rho is equal to m by v. It is a scalar quantity. चलिए बच्चों, यहां पे इस टर्म का इंट्रोडक्शन हुआ है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, बट स्टिल आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी? 1 मिनट का टाइम है आपके पास। कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को? जल्दी से बताइए चैट में। ओके, तो बच्चों जैसा कि आपने आंसर्स में यहां पे लिखा है, स्केलर और वेक्टर, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था यहां पे कि क्या डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट देम, ओनली मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड as well as direction to represent them. ओके, तो वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? जहां पे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट हो, लाइक फोर्स। अदर एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, सॉरी, ठीक है। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं, यहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो किसी डायरेक्शन में लगा रहूंगा। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ, और वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है। बट स्केलर क्वांटिटीज की अगर हम बात करें, लाइक मास, कोई डायरेक्शन होती है मास की? नहीं। 5 kg, 10 kg, कोई डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड विद द यूनिट 5 kg, राइट। अगर हम बात करें यहां पे स्पीड की, यही डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वर्क, that is a scalar quantity. These all are the scalar quantity. तो आई होप यहां पे आपको ये डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। और डेंसिटी भी जो है बच्चों यहां पे वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बिकॉज डेंसिटी की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब बात करेंगे यूनिट ऑफ डेंसिटी। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रिलेशन आप बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? जल्दी से बताइए, जल्दी से कन्वर्ट करिए इसको, आप आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेंसिटी। तो सबसे पहले यहां पे 2 फैक्टर्स पे डेंसिटी डिपेंड करती है, टेम्परेचर और प्रेशर पे। टेम्परेचर की बच्चों यहां पे बात करें, मोस्ट सब्सटेंस एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। ज्यादा से ज्यादा जितने मैक्सिमम हम सब्सटेंसेस की यहां पे बात करें तो वो एक्सपेंड करते हैं हीट करने पे। जब हम उनको हीट करेंगे तो वो एक्सपेंड करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट होंगे जब हम उनको कूल करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट फैक्टर विच इज द टेम्परेचर हियर। डेंसिटी डिक्रीजेस with an increase in temperature and increases with a decrease in temperature. ओके, तो डेंसिटी डिक्रीज होगी जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, और इंक्रीज होगी जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पे, अगर हम कूलर एयर की बात कर रहे हैं या एयर मॉलिक्यूल्स की बात करें या किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, तो यहां पे डेंसिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द वार्मर वन, ठीक। चलिए
मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इन सम एक्सेप्शन, और हमने जैसे बात करा जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वो एक्सपेंड कर रहा है मतलब मॉलिक्यूल दूर जा रहे हैं, और दूर जा रहे हैं तो डेंसिटी कम हो रही है. In some exception case, behavior of a density in a substance are different, like the water. और इसी को हम बोलते हैं anomalous behavior of water. ओके अभी हम डिस्कस करेंगे क्या anomalous behavior होता है वाटर का. तो वाटर का anomalous behavior यहां पे मेंशन है बच्चों, when water is cooled from high temperature इट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ओनली अप टू 4 डिग्री सेल्सियस. हमें पता है जैसे ही हम कूल करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट वाटर कॉन्ट्रैक्ट करता है सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस पे. और उसके बाद क्या होता है वहां पे, व्हेन कूल्ड फर्दर बिलो द 4 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही आप 4 डिग्री सेल्सियस से बिलो उसको कूल करोगे वो एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देता है, एंड दैट इज नोन एज anomalous behavior of water. इसको ही कहते हैं हम anomalous behavior of water. और जब वो एक्सपेंड होना शुरू कर देगा तो दैट गिव्स कि डेंसिटी जो वाटर की होती है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, विच इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. ये आपका जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बता रहा है. तो वॉल्यूम मिनिमम है 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी और वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है. अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा होगी. 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम मिनिमम है तो डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी. एंड दैट इज द anomalous behavior of water. ठीक है, चलिए प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है. द इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड इज स्मॉल बट ड्रास्टिक ऑन द डेंसिटी ऑफ गैसेस. इन गैस इंक्रीज इन अ प्रेशर, जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वहां पे कंप्रेशन होगा गैस का, वाइल डिक्रीज इन अ प्रेशर कॉजेज एक्सपेंशन ऑफ गैस. सिंपल सी चीज हमें पता है, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वहां पे गैसेस एक्सपेंड होंगी, और एक्सपेंड होंगी तो मतलब क्या होगा, जल्दी से बताइए. प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, गैसेस एक्सपेंड हो रही हैं, तो डेंसिटी वहां पे क्या हो जाएगी. आई थिंक आपको पता होना चाहिए डेंसिटी क्या होगी. जल्दी से आंसर करिए चैट बॉक्स में. तो डेंसिटी वहां इंक्रीज होगी, राइट. चलिए, द वॉल्यूम चेंजेस बट मास रिमेन्स द कांस्टेंट. ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है बट मास यहां पे कांस्टेंट है. तो आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मास रिमेन्स कांस्टेंट, तो आपको मतलब पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, अब यहां पे आपने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर इंक्रीज किया, और क्या था, वॉल्यूम चेंज हो रहा है बट मास उसका सेम है. तो अगर वॉल्यूम यहां पे क्या होता दिख रहा है आपको, कम होता हुआ दिख रहा है कि बढ़ता हुआ दिख रहा है. वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी ज्यादा होगी, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम होगी. सिंपल सी चीज, इनवर्सली रिलेटेड. What is the relative density? Relative density टर्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों. The relative density of a substance is the ratio of the density of substance to the density of water at 4 degree Celsius. किसी भी substance की density को जब हम compare करते हैं with the density of water at 4 degree Celsius, it gives us the value of relative density. Because relative density को हम compare कर रहे हैं, दो same units compare हो रही हैं, तो इसकी कोई भी standard unit नहीं होती है, ये चीज याद रखनी है. तो relative density is written as density of substance divided by the density of water at 4 degree Celsius. That's why it is having no unit, right? That's why हम इसको कह रहे हैं relative density. Okay, relative density of substance is also defined as mass of a certain volume of a substance divided by the mass of equal volume of water at 4 degree Celsius. Water से इसको compare कर रहे हैं. तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना था. यहां पे हम लोगों ने डेंसिटी को डिस्कस किया, मास पर यूनिट वॉल्यूम किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर और प्रेशर पे ये डिपेंड करता है. हमने वाटर के एनॉमलस बिहेवियर को देखा, और हमने बात करी रिलेटिव डेंसिटी की, जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है. तो अभी तक के जो भी टॉपिक्स हमने किए, कोई भी डाउट है बच्चों, कोई भी क्वेरीज है, जल्दी से आप मुझे चैट बॉक्स पे बताइए. तब तक अगेन मैं आपको रिकॉल करा दूं बच्चों, जो आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, जो रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको इनफिनिटी लर्न की साइट पे जाना है, अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है, अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर को वहां फिल करना है. And when you are applying this code Ashutosh20, you will get 20% discount there. Okay, so class, that's all for today. I hope you enjoyed the class. यहाँ पे घर पे जाके क्या करना है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस को लगाना है, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, और अगर कोई डाउट हो रहा है, कोई क्वेरी है आपको, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं. Okay, that's all from my side. I hope you all enjoyed the class. Bye bye. Have a great day.